अगर यो चाहो कि भाई हाँ हम हमारी सुनवाई होती रहे, ये चौकी वाले परेशान ना करें या तहसील वाले थारे फोन पे यही आवे, जब वो दुगने रेट मिलेगी तो इस चीनी की मार महंगाई की किस पे पड़ी थी? झोंपड़ी में रहने वाले पे भी पड़ी और महल में रहने वाले पे भी पड़ी। चीनी बनी कहीं से? चीनी बनी गन्ने से। यो एक ऐसी चीज है कि इसमें दूसरी चीज मिलती ही नहीं। भैया खाट भी है, अगर खाट आप बैठा है तो बनी लावे, पावे लावे और बन लावे, तो तीन चीज मिलेगी। इसमें चीनी में कुछ मिलता ही नहीं, मिल प्रोसेसिंग करके बना ली। और जो जिसका कच्चा माल सस्ता खरीदा गया भाई 400 रुपये कुंटल करना आपने अपना डाला, उसमें भाड़ा भी कटवाया। और जब भी मिल 38 और 40 रुपए किलो चीनी बेच के फायदे में थी, आज इतना मोटा पैसा कहाँ चला गया? 25 से 30 रुपए कहाँ चले गए? आज समय है चुनाव वाले, सरकार को चाहिए चुनाव लड़ने के लिए पैसे। इन्होंने बुलाया मिल मालिक, क्योंकि भाई तुम हमें चंदा दो, क्योंकि इसमें भाजपा में भी दो गुस्से हो रहे। एक अमित शाह वाला है, उसके तो अडानी अंबानी है, योगी आदित्यनाथ के में है। तो इनने ये मिल वाले बुलाए, बोले भाई पैसे दो। फिर बोले भी हम तो कम था, ये सब रोने रो गई है आदमी पैसे ना देने उसके। तो इन्होंने कही कि जितनी बची हुई चीनी है उसे महंगी बेचने दो। चीनी तो अपनी मौजूद है, उपलब्ध है। चीनी अब भी मिलों में 30% उपलब्ध, और मिल चलने में 2 महीने रह रहे। 2 महीने रह रहे। 1 तारीख से 1 सितंबर से महाराष्ट्र वाली मिल चल जाएंगी। चीनी तो आओगी बाहर से, और गन्ने का बनाओगे एथनॉल, यह इनकी नीति है। अब यह इतनी महंगी कर दी चीनी, इसका फायदा आपको तो हुआ नहीं भाई। कायदा तो इसका यूं है कि कोई चीज सस्ते में बनी और वो आज महंगे में बिक रही, तो जिससे कच्चा माल खरीदा गया था उसे बोनस दिया था किसानों को देने के लिए, क्योंकि किसान ही तो बर्बाद करना है इन्हें। अब बड़ा उन्होंने विदेश से चीनी आओगी, चीनी यहाँ खत्म तो ही होगी। चीनी तो यहाँ है, आपने रेट बढ़ा के माहौल बना दिया कि चीनी खत्म होगी। अभी पहले पिछले समय में जब फसल का समय चल रहा था, खाद की आवश्यकता थी, खाद की क्या स्थिति थी आप सब लोग परिचित हैं, मुझे बताने की जरूरत तो मुझे लगता नहीं। एक पुरानी कहावत है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें सुनाई कि भय बिन प्रीत नहीं है, मतलब डर बिना आदमी के प्रीत नहीं है। अब चुनाव का टाइम है, ये डरे हुए हैं। ऐसे में अगर आप 1 तारीख को मेरठ में मजबूत धमाके की पंचायत करोगे, 2-4-5 दिन इनके बाद आप रोकोगे, ये डरेंगे। इन्हें आपको यूरिया भी देना पड़ेगा, इन्हें आपको डाई भी देनी पड़ेगी, इन्हें आपके लोड भी घटाने पड़ेंगे बिजली पे, और इन्हें आपके गन्ने पर भी सोच विचार करना पड़ेगा। अब एक खबर चल रही बहुत दिन से कि भाई आलू पे 1000 करोड़ रुपए दे दिए सरकार ने भंडार में। किसे दिए भाई? कोई ज्ञानी हो यहाँ बता दो मुझे, बताओ किसे मिलेगा? ना उसकी नीति स्पष्ट, ना उसकी नीति स्पष्ट करी कि सरकारी कोल्ड स्टोर को दिए जाएंगे या प्राइवेट को दिए जाएंगे या किसान को दिए जाएंगे। ये कुछ नहीं है, बस ढकोसले इन्हें देने और हमारा आपको ये ठग दे। अब ये क्या करेंगे? क्योंकि भाई जिसने 12वीं कर ली उस लड़की को स्कूटी दी जाएगी, अच्छी बात है भाई, देनी चाहिए, पर देवे तो सरकार अपने फंड से। ये तो चीनी के नाम पर, बिजली के नाम पर डाका तो हमारी जेब में गेट लिया। अब ये स्कूटी दे लो, जितने यहाँ बैठे इसके कम से कम दुगने आदमी दुगने ट्रैक्टर लेके जैसे भी हर साल जाया करते थे, दुगने से। क्योंकि 2 विषय है, एक तो भय बिन प्रीत नहीं, एक तो इनका डर बैठाना, दूसरा टिकैत साहब आ रही। अगर कमजोरी रहेगी तो भाई लड़ने भिड़ने वाले लोग खत्म हो जाएंगे, क्योंकि चुनाव के इन्होंने फंडे ढूंढ रखे विपक्ष पक्ष के दिसंबर में करवा देंगे, कारण है नवंबर दिसंबर में भी करवाने का इनका। जनवरी में एक वो भरेगा वहाँ हरिद्वार में कुंभ, उसे कुंभ भी कह रहे थे, अर्ध कुंभ कह रहे थे। ये बड़े कुंभ को तो इन्होंने कर दिया था महाकुंभ, और गांव गांव प्रचार कर दिया था कि 144 साल बाद था जो नहीं नया वो ये भी हरिद्वार वाला अर्ध कुंभ आओगे, इसे कर देंगे ये कुंभ, और इसे बताओगे क्योंकि भगवान शिव खुद प्रसन्न हो प्रकट हो रहे यहाँ, अगर तुम इस फलानी तारीख में नहीं नहाए तो बेकार हो, बस
मामला दोस्त रह जाएगा, नरक पर अपना जाना पड़ेगा। संबोधित कर राम राम जी। अध्यक्ष जी ने बता तो सारी बात दी, क्यों इकट्ठे हुए, क्या प्रोग्राम है, पर मजा जब आवेगा जो बढ़ता सा दिखाई देगा मामला। एक दो बेरे बेइज्जती सी होगी, पर मामला है हमारे सबके ऊपर ही। अगर इससे कमजोर सा दिखाई देगा मामला तो फिर काम कैसे चलेगा। एक ही एरिया से या एक ही रोड से अगर भीड़ दिखाई देगी तो उनके तो ये सोचेंगे भाई एक ही मील का मसला, पैसे तो सब चाहिए, आलू के भी सब चाहिए और गंडे के भी सब चाहिए। रेट तो सभी को चाहिए, रेट तो मोहना मील वाले को भी चाहिए और किनौनी वाले को भी चाहिए और मोतीपुर वाले को भी चाहिए। अगर लड़ेंगे तो ये कुछ सोच सके, एकदम तो देने के नहीं, पर लड़ते से रहेंगे ना दिखाई दे जाएगा हाँ मामला संगठन में अभी इनके मजबूती सी है, तो आगे लिख के देंगे मामला खराब हो रहा जी, लौटेंगे। पर दिक्कत ये हुई है रात को लौटने वाले कम है। अब जब कम है ये तो लाट पुचकार करके रात को मीटिंग सी करके वहां कर लेंगे और बस। पिछली 21 तारीख को गए थे, सारे से तो कमी गए थे, खैर कमी भी रही इनकी अमित्र की। यो रिन्यू भी तुमने करवाया था मेरा, यहीं आए थे टिकैत साहब, लेट हो गए थे, वो बात दूसरी थी। पर अगर लेट हो के और फिर भी रिन्यू होगा था मामला, जिम्मेदारी दी गई थी, तो इस जिम्मेदारी को पुगाने का काम भी था रही है। मैं ही कहाँ तक करूँगा। गाँव एक तो अगर तुम वैसे भी छोड़ दो, बिरादरी के कितने गाँव हैं यहाँ, उनमें ही अगर हम कमजोर से दिखाई देंगे फिर कौन बूझ रहा आगे। कल को समस्या सबके साथ मांग में है, पर ऐसा तो है नहीं कि भाई हमने ही लिख दिया डीएम या कमिश्नर हम ही हैं, हम तो लड़ भिड़ के तो काम करवाओगे, कोटा किसी का आता नहीं। अगर यो चाहो कि भाई हाँ हम हमारी सुनवाई होती रहे, ये चौकी वाले परेशान ना करें या तहसील वाले थारे फोन पे यही आवे, तो ये जब आ सके जो इन्हें दिखाई देगा मामला लड़ता भिड़ता सा। अब अगर तुम कहते हो बैठे हैं बता दो अपने आप ही कि भाई हम इतनी मजबूती से आएंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं। पिछले साल से बढ़ के अगर होगा मामला तो तोपापुर का नाम भी होगा। उस दिन अनुराग ने गई थी राकेश जी के सामने जब बिगड़ के जा रहे थे, मुझे तोपापुर है पावड़ा गाँव है, यहाँ तो ऐसी होगा कही थी अनुराग ने। आज ही मजबूत से आएंगे जब आएंगे तो हटता नहीं रहा, पर कभी कभी वो फोन रुकता नहीं। बारिश पड़ रही है, बारिश पड़ने में बंद करके लगता है ना काम।